देखो बेटा, हुण बड़े ध्यान नाल गल सुनियो। आ थोड़े कोल एक रीजन गिवन है जिथे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट कर रहा और थानू साफ नजर आ रहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन दे परपेंडिकुलर है बट इनवर्ड है। हुण वो की कह रहा, आ बेटा दो पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स है, ठीक है। ये दो पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स है। तो आ रेजिस्टेंस है आर और आ रेजिस्टेंस भी है आर, ठीक है। ते ये दोनों रेजिस्टेंसेस फिक्स्ड है पर आ जी बेटा रेजिस्टेंस है, एक्चुअली ये वायर ही है, ये रेजिस्टेंस आर है। आप इसका नाम रख देने पी क्यू। तो आ जी वायर है ना, इदा ये स्लाइडिंग वायर है, स्लाइडिंग मतलब ये मूवेबल है। तो उन्होंने मूवेबल शो करने लिए आप इतने दो रिंग्स शो कर देने। मतलब आ जी वायर है ना मैटेलिक वायर, ये मूवेबल है और यदि लेंथ बेटा एल है और यदि वेलोसिटी वी है और इस वायर की अपनी रेजिस्टेंस आर है। हुण गल नूं समझियो पुत्तर, ये कंसैप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई। लिसन, हुण अगर वो मैनू कहे कि इस सर्किट टोटल इंड्यूस्ड करंट कैलकुलेट करो। हुण तुसीं सिचुएशन नूं समझे कि ये जिहड़ा सर्किट है, इस सर्किट दे विच जिहड़ा इंड्यूस्ड करंट है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ करके पैदा हो रहा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों पैदा हो रहा? क्योंकि पी क्यू वायर ये मूव कर रही है। पी क्यू जी स्ट्रेट वायर है उसकी लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, वेलोसिटी बी है और मैग्नेटिक फील्ड बी है। और तुसी देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ते वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस वायर के अंदर की पैदा हो रहा पुत्र? इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ के बराबर, ये बराबर। फिर बेटा तुसी इहनूं किद्दां देखना कि ये जिहड़ी पी क्यू वायर है ना, इसकी अपनी रेजिस्टेंस भी है। तो इसका मतलब गल नूं सुनो, ये जिहड़ी पी क्यू कंडक्टर है, क्योंकि ये अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ पैदा हो गया, इस करके थोड़े लिए पी क्यू की बन गया? सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ बन गया, ठीक है। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ की अपनी खुद की रेजिस्टेंस उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब यदि इंटरनल रेजिस्टेंस की हो गई आर। क्यों? क्योंकि ये जी वायर मूव कर रही है, जी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, उसकी रेजिस्टेंस गिवन है। तो जे वो रेजिस्टेंस ना गिवन होए, ना पूछी होए, ना दसी होए, फिर जीरो ही है, फिर वो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। ये ध्यान च रखीदा। आ बन गया मेरा। अच्छा, और ये बाकी दो की है? सर्किट दियां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये दो सर्किट दियां रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल, आ वालियां दो। अच्छा, हुण गल नूं सुनो। उन्होंने पूछा कि टोटल करंट कढना है ना, फिर बेटा तुसी अपने वालों चेक कर सकते हैं अपने वालों कि पी और क्यू दे विच हायर पोटेंशियल केड़ा होएगा। तो आ हायर होएगा और आ लोअर होएगा। पता है ना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली फील्ड वाल मोशन वाल, तो इंड्यूस्ड करंट ऊपर ਨੂੰ होएगा तो लोअर टू हायर, है ना, वो पता ही है ਤੁਹਾਨੂੰ। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ PQ वायर है ना,
ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਕਿਊ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੀ ਔਰ ਕਿਊ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, मतलब आ जी पी क्यू सोर्स ऑफ ईएमएफ है उन्होंने आप इदा इक्विवेलेंट सर्किट च कन्वर्ट कर सकते। ठीक होगी गल। अच्छा हुण बेटा आ जी रेजिस्टेंस है ਇਹਦਾ एक एंड पी नाल जुड़िया दूजा एंड क्यू नाल जुड़िया, तो एक एंड पी नाल एक क्यू नाल, ते आ जी रेजिस्टेंस है ਇਹਦਾ भी एक एंड पी नाल दूजा क्यू नाल। ਇਹਦਾ मतलब समझे कि एक्चुअली थानू इदा लगना कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल च है ना, पर हुण समझण वाले नूं पता लगा कि एक्चुअली आ दोनों पैरेलल च है, पर इन्हां दा रिजल्ट इहदे नाल की है सीरीज। क्यों? क्योंकि आ वाली रेजिस्टेंस बिहेव कर रही है लाइक इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ आई है ना गल। तो इदा सर्किट नूं ड्रॉ किया और ये क्वेश्चन आईआईटी का वा, आईआईटी च आया। हुण आप ही समझ जाओ भी कंसैप्ट नूं पकड़न की गल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यही क्वेश्चन औखा भी है क्योंकि आपां तिन्नां नूं पैरेलल च कंसीडर कर देना। तो यह मतलब हुण इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिहड़ी है वो अगर कढनी होए तो इन्हां दोनों की तो आ गई R/2 ते हुण आ सीरीज च है। ਇਹਦਾ मतलब सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 3R/2। तो करंट कितना आ जाना सर्किट का E ओवर टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा हुण एक गल तो यह हो गई, दूजी गल देखो बेटा अगर वो थानू कहे आ जिहड़ा सर्किट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ टोटल करंट कढ़ना, ठीक है कढ़ लिया, और वो कहे कि आप करंट लैफ्ट वाली रेजिस्टेंस आर च कढ़ना ते राइट वाली च भी कढ़ना। तो तुसी नोट की कर रहे हैं बेटा, देखो जिहड़ा टोटल करंट है वो आई है, पर इस आई करंट ने इत्थे जाके कितने पार्ट्स च डिवाइड होए ना, दो च, और वो दो पार्ट सिमिट्री करके देखो क्योंकि इन्हां दोनों पैरेलल दी रेजिस्टेंस बराबर है, तो इस टोटल करंट ने इत्थे जाके हाफ हाफ बन जाना ना, क्योंकि दोनों पार्ट की रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट्स पैरेलल या आप सेकंड यूनिट किया होया। तो इसका मतलब दोनों की करंट की वैल्यू सेम है और कितनी है टोटल करंट का हाफ है। इदा कंक्लूजन निकालने आनी चाहिए। सो ये गल समझ आई है पुत्र। ठीक है। अच्छा फिर लिखो हुण जदों तुसी गल करते हैं पुत्र, एक होर स्टेटमेंट लिख लो, a wire of length 10 centimeter translates in a direction, a wire of length 10 centimeter translates in a direction making an angle of 60 degree with its length. The plane of motion is perpendicular to a uniform magnetic field of 1 Tesla that exists in the space. Find the EMF induced between the ends of a rod if the speed of
मोशन इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਲੇਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो ਇਹਦੇ ਚ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ VLV sin थीटा ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਹੈ, इस रीजन च बेटा आ बेटा थोड़े सामने है एक मैटेलिक फ्रेम जिहदी रेजिस्टेंस आर है ना, आ वाली आ पोर्शन दी रेजिस्टेंस आर है, तो इन्हां दी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल केस है। हुण आ बेटा P और Q एक स्लाइडिंग वायर है, मतलब P और Q एक वायर है जिहड़ी कि स्लाइड हो सकती है, स्लाइड कर सकते हैं। हुण ये गल आपां ऑलरेडी वैसे डिस्कस कीती हुई सी, दोबारा पुत्र हुण अगर तुसी इस वायर नू कांस्टेंट वेलोसिटी दे नाल, कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी v दे नाल पुल कर रहे हैं, मतलब आ जिहड़ी वायर है पुत्र एक कांस्टेंट वेलोसिटी दे नाल पुल हो रही है, तां जिहड़ी इलैक्ट्रिक पावर इस सर्किट च पैदा हो रही है ते इस वायर नू पुल करने वाली जिहड़ी इलैक्ट्रिक पावर है ना, वो दोनों बराबर है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा। इस गल नू मैं हुण समझाण लगा, इहनूं ध्यान नाल समझियो बेटा। हुण तुहाडे कोल आ एक स्लाइडिंग वायर है PQ, तो जदों आपां इस वायर नू कांस्टेंट वेलोसिटी नाल मूव करावांगे तां इस सर्किट दे अंदर इलैक्ट्रिक पावर कितनी पैदा होएगी, पहली गल। हुण बेटा गल सुनो, किसी भी इलैक्ट्रिक सर्किट की जिहड़ी पावर है ना, इलैक्ट्रिक पावर है, वो हुंदी है वोल्टेज ते करंट दा प्रोडक्ट, है ना, VI। हुण इत्थे बेटा वोल्टेज की जगह पे EMF है ते करंट आई। हुण पहली गल, क्या इस सर्किट वोल्टेज पैदा होएगी कदों, जदों ये वाली स्लाइडिंग वायर मूव की जाएगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो आंसर है यस होएगी। कितनी EMF पैदा होएगी, उसका जवाब तुसी लिखोगे VLV। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ वेलोसिटी ते नो परपेंडिकुलर है। फिर बेटा इस EMF करके क्या करंट पैदा होएगा, यस होएगा। क्यों, क्योंकि आ जड़ा सर्किट है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R, तो करंट आ जाएगा E/R। तो
तो इस सर्किट इलेक्ट्रिक पावर इन्नी पैदा होएगी, है ना, ये इलेक्ट्रिक पावर पैदा होएगी। ਹੁਣ क्वेश्चन अपने आप ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ कि इलेक्ट्रिक पावर अपने आप थोड़ी पैदा हो रही है। जी अपने आप पैदा हो रही है, इट मींस होता वायलेशन ऑफ फर्स्ट वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया। एक्चुअली हो की रहा पुत्र, गल ਨੂੰ सुनो कि ਜਦੋਂ इस वायर ਦੇ ਵਿੱਚ करंट पैदा होएगा, किधर ਨੂੰ करंट पैदा होएगा, ਉਹ ਆਪਾਂ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तो देख सकते हैं कि उस करंट की डायरेक्शन इदा होएगी Q2P, है ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करके। हुण जिद्दां ही इहदे च करंट पैदा होएगा तो ये वायर जिहड़ी PQ है ना, किहड़ी बन गई वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। पर उदां ही इहदे उपर की लगन लग पैनी है, मैग्नेटिक फोर्स। किधर नूं लगनी है, तो उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन तुसी फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल तो कढ सकते हैं। तो फर्स्ट फिंगर फील्ड वाल, सेंट्रल फिंगर करंट वाल ते थंब फोर्स वाल। तो इसका मतलब ये जिहड़ी PQ वायर है ना, इहदे विच करंट दे फ्लो करन करके मैग्नेटिक फील्ड दे करके इहदे ते मैग्नेटिक फोर्स लगनी है, और वो किधर नूं लगनी है, इस तरफ। हुण ये जिहड़ी मैग्नेटिक फोर्स है वो इस कॉइल नूं कांस्टेंट वेलोसिटी नाल मूव करन तो रोक रही है, क्योंकि अंडरस्टूड है जदों किसी चीज ते फोर्स लगदी है तो फोर्स उहनूं एक्सेलरेट करदी है, उहदी वेलोसिटी बदलदी है। तो जे आपां चाहते हैं कि ये वायर कांस्टेंट वेलोसिटी नाल मूव करे तो सानूं की करना पएगा, इस फोर्स नूं कैंसल आउट करन दे लई वायर दे उपर आउटवर्ड डायरेक्शन च एक्सटर्नल फोर्स लगानी पएगी, ਜਿਹੜੀ कि FN ਦੇ इक्वल बट ऑपोजिट हो। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स इस वायर ਨੂੰ कांस्टेंट वेलोसिटी ਨਾਲ मूव ਕਰਨ ਚ हेल्प कर रही है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, वर्क कर रहे हैं वायर ਨੂੰ कांस्टेंट वेलोसिटी ਨਾਲ मूव करवाਉਣ ਚ ਇਹਨੂੰ, और वर्क डन पर सेकंड ਨੂੰ ਅਸੀਂ पावर ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ मतलब तुसी मैकेनिकल पावर खर्च कर रहे हैं इस वायर नू मूव करवाने च, ते तुसी मैकेनिकल जो पावर खर्च कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर जिहड़ी है वो हुंदी है बेटा dW/dt भी, रेट ऑफ डूइंग वर्क भी, या फोर्स ते वेलोसिटी दा डॉट प्रोडक्ट भी हुंदी है। हुण जिहड़ी तुसी फोर्स लगा रहे हैं और वेलोसिटी आ है, और दोनों की डायरेक्शन सेम होने करके डॉट प्रोडक्ट cos 0 1 हो जाएगा। तो थोड़ी पावर की बनेगी F एक्सटर्नल इंटू V। पर F एक्सटर्नल केड़े बराबर है, FN दे मैग्नेटिक फोर्स दे। ते करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर दे मैग्नेटिक फोर्स कढण दा फार्मूला की हुंदा, ILB sin थीटा। पर तुसी की देख रहे हैं बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ I है वो स्मॉल I है, लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड ਜਿਹਦੇ अंदर मूव कर रही B है, और लेंथ ਤੇ मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 हो गया। और इस I की वैल्यू आप इथों पुट कर सकते हैं। तो मैकेनिकल पावर is equal to this one, है ना। मैकेनिकल पावर आ वाली वेलोसिटी भी आनी ना, आई की जगह पे आ गया VLV/R, फिर बेटा आनी आ भी L भी आना ना, आ वाला L भी आना ना, मिसिंग जेड़ा V। तो तुसी चेक कर लो, जिन्नी थर्मल पावर पैदा हो रही है वो कित्थों आ रही है, अपने आप नहीं आ रही,
वो जो आप इस वायर को कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मूव करवाने लिए जोर लगा रहे हैं, मैकेनिकल पावर खर्च कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक पावर च कन्वर्ट हो रही है, दोनों बराबर आ गई है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह पे ओबे हो रहा है ना, ये पॉइंट में समझना जरूरी है थोड़े। सो इस तक समझ आ रही है पुत्र गल? किसी को कोई डाउट? फिर लिखो, देखो हुन बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख लो। देखो बेटा, a bicycle is resting on its stand. A bicycle is resting on its stand in the east-west direction. मतलब जो बाईसाइकिल है उन्होंने स्टैंड पे लगा के उसका पिछला टायर हवा च आ गया ना, एंड द रियर व्हील इज रोटेटेड, and the rear wheel is rotated at an angular speed of 100 rpm. 100 rpm. If the length of each spoke is, if the length of each spoke is 30 centimeter and the horizontal component of the horizontal component of Earth's magnetic field is 2 into 10 raised to power minus 5 Tesla. Find the EMF induced between the axis and outer end of spoke. ਹੁਣ फिर ये कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल इन द सेंस कि जदों कोई व्हील मैग्नेटिक फील्ड च मूव कर रहा है ना, तो अगर व्हील दे रोटेट करन, मतलब व्हील जिस प्लेन च रोटेट कर रहा, अगर मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन दे परपेंडिकुलर है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू या मोशनल ईएमएफ की वैल्यू ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਨਾ, E is equal to half L की है, ਜਿਹੜਾ व्हील ਦੇ अंदर स्पोक लगा ਉਹਦੀ लेंथ है, या व्हील ਦਾ रेडियस भी कह सकते हैं, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ आरपीएम ਦਿੱਤਾ बेटा, मतलब इतने फ्रीक्वेंसी दी है, इस करके इतने एल दी है 30 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी दी है 100 आरपीएम। तो इनू पहला तो 100/60 आरपीएस कर लेना है ना, फिर ओमेगा कटना तुसी 2 पाई न्यू। तो आ ओमेगा इथे पुट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दिते है ना, पर मैग्नेटिक फील्ड केड़ा यूज होना पुत्र ध्यान दिओ, क्योंकि जेड़ा थोड़ा साइकिल है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाल मूव करके खड़ा है ना,
दसिया हुआ उन्हें। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर आ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, तो आ ਜਿਹੜਾ वर्टिकल प्लेन है तो ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर होरिजोनटल BH बन रहा ना, मतलब ਜਦੋਂ ਇਹ व्हील घूमेगा तो ਜਿਹੜਾ VB है अर्थ के मैग्नैटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट वो तो व्हील के प्लेन के पैरेलल होएगा, तो वो करके तो इंड्यूस्ड EMF नहीं होना। तो जो होरिजोनटल कंपोनेंट है वो जिस प्लेन च व्हील घूम रहा, क्योंकि डायरेक्शन जी दी है नॉर्थ ईस्ट वैस्ट डायरेक्शन दी है ना साइकिल के खड़े होने की, ਇਹਦਾ मतलब जो साइकिल का पिछला व्हील है वो किहड़े प्लेन च घूम रहा, इस वर्टिकल प्लेन च, है ना, तो वो परपेंडिकुलर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो BH ਉਹਦੇ परपेंडिकुलर है। इट मीनस इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ BH यूज होगा, तो इदा समझना पड़ेगा ना ਤੁਹਾਨੂੰ। तो हाँ ਹੁਣ यही गल समझो, फिर देखो गल क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन बन गया। ਹੁਣ अगर उन्हें क्या ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ मैग्नेटिक व्हील है साइकिल है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ नहीं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाल खड़ा वा, है ना, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाल खड़ा होने का मतलब की हो गया बेटा कि जेड़ा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी प्लेन दे पैरेलल हो गया, तो जेड़ा हॉरिजॉन्टल है वो भी प्लेन दे पैरेलल हो गया, क्योंकि वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन च है, तो जिस कारण करके फिर उस केस च EMF जीरो आना सी, नहीं आना सी। मतलब यही सेम क्वेश्चन च साइकिल खड़ा हुआ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो इस करके EMF आ रहा हाफ VH L स्क्वायर ओमेगा, है ना, पर यही केस जो साइकिल का मूव नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाल होगा तो फिर साइकिल जिस प्लेन च घूम रहा है ना वह व्हील पिछला व्हील घूम रहा, तो वो वाला प्लेन जो वो नॉर्थ साउथ प्लेन हो जाना सीगा ना, तो यदा मतलब जो VH है वो भी साइकिल दे जो व्हील घूम रहा उस प्लेन च लाई करना सी, तो जो VB है वो भी उसे प्लेन च है, तो दोनों करके ही EMF नहीं होना, है ना। तो ये डिफरेंस नोट करना वा, तो छोटा जहा डिफरेंस है तो उन्होंने नोट करना जरूरी है। तो ये बेटा सी कुछ प्रॉब्लम्स जिहड़ियां कि आपां इंड्यूस्ड EMF मोशनल EMF फैराडेज लॉ के नाल रिलेटेड पढ़ते हैं। तो हुण एक तो अज टेस्ट है तुहाडा